नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आज आपको हम कक्षा 10 के विज्ञान रसायन विज्ञान से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम शुद्ध कॉपर को किस तरह से प्राप्त करते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की जो आपकी विद्युत अपघटन विधि होती है उसको लेके हम आपके सामने आज प्रस्तुत हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु को प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करना है। यानी जो आपका शुद्ध कॉपर होता है उसको प्राप्त करने की कई विधियां होती हैं, इसे हम कई विधियों से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विधि होती है जिसका नाम है विद्युत अपघटनी विधि, जिसे हम फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि के नाम से भी जानते हैं। यह विधि ऐसी होती है जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमने एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से ही आपको हम बताएंगे कि जो शुद्ध कॉपर होता है उसको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को और आपको बताएंगे कि हम शुद्ध कॉपर इस विधि के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं और आपको क्या क्या लिखना होता है। देखिए, आपको इस चित्र के माध्यम से क्या करना है, विधि को जो परिभाषा है उसको लिखना है, बाकी आपको चित्र भी बनाना आवश्यक होता है परिभाषा में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पात्र लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक पात्र लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और पात्र में हमने क्या किया है, इन जो आपकी दिखाई पड़ रही है एक मोटी और पतली, ठीक है, दो प्रकार के हम क्या करते हैं इसमें छड़ लगा देते हैं। ये जो आपकी छड़ें होती हैं, ठीक है, ये छड़ें दोनों छड़ें आपकी कॉपर की होती हैं, लेकिन इसमें आपकी एक जो छड़ होती है वो आपकी शुद्ध कॉपर की होती है, एक आपकी होती है अशुद्ध कॉपर की होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पता है आपको, जो शुद्ध कॉपर की प्लेट होती है ये आपकी पतली जो लगी हुई है, ठीक है, ये आप पतली दो छड़ी लगी उसमें हुई है, ये आपकी शुद्ध कॉपर की छड़ें होती हैं। जो शुद्ध कॉपर की छड़ी आपकी होती हैं वो आपकी कैथोड का कार्य करती हैं। ठीक है, और जो आपकी ये तीन जो आप देख सकते हैं आपके सामने एक दो तीन, ये तीन जो आपकी अशुद्ध कॉपर की प्लेटें हैं ये एनोड का कार्य करती हैं। तो आपने देखा कि हमने इसमें दो प्रकार की छड़ें, एक आपकी शुद्ध कॉपर एक आपकी अशुद्ध कॉपर। जो शुद्ध कॉपर होती है वो कैथोड का कार्य करती है और जो आपकी अशुद्ध कॉपर होती है वो किसका, एनोड का कार्य करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने पात्र में जो लिया हुआ था इसमें आपका ये जो आपका विलयन भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरना होता है। ठीक है, इतनी बात को समझ में आ गई है। और जो ये छड़ें होती हैं दोनों शुद्ध और अशुद्ध कॉपर की छड़ें, इनको हम तार के माध्यम से बैटरी से या जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी से या विद्युत धारा इसमें हम तार लगा देते हैं। ठीक है, जो आपका एक काम करता है पॉजिटिव का, एक काम करता है निगेटिव का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और दो प्रकार के शुद्ध कॉपर की और अशुद्ध कॉपर की छड़ें इसमें लटका देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका संपर्क जो आपकी छड़ें होते हैं इनका संपर्क तार के माध्यम से हम बैटरी से लगा देते हैं, जिसमें हमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम इन तारों के माध्यम से, ठीक है, इन तारों के माध्यम से इसमें हम धारा, इसमें हम क्या प्रवाहित करते हैं, इसमें हम विद्युत धारा, ठीक है, इसमें हम विद्युत धारा विद्युत धारा, ठीक है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका विद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं इन तारों के माध्यम से, तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें आपका जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, जो कॉपर में भी कार्य करता है विद्युत अपघट्य का। ठीक है, ये हमारा जो विलयन होता है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो आपकी शुद्ध कॉपर की प्लेट होती है ये कैथोड का कार्य करती है और जो आपकी अशुद्ध कॉपर की प्लेट होती है ये आपका एनोड का कार्य करती है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी अशुद्ध कॉपर की छड़ें हैं, ठीक है, जो ये आपकी अशुद्ध कॉपर की छड़ें लगी होती हैं ये धीरे धीरे क्यों लगते हैं, ये धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे पिघलती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि जो आपका अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, जो आपकी अशुद्धियां भारी होती हैं, ठीक है, जैसे आपका इसमें हम सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, इनकी जो शुद्धियां होती हैं वो यहाँ पर इस पात्र के नीचे तली में, ठीक है, ये नीचे तली में
क्या होता है, अशुद्धि, ठीक है, हमने लिखा भी है अशुद्धि है, ठीक है, एनोड मड, यानी जो अशुद्धियां होती हैं सिल्वर या गोल्ड जैसी अशुद्धियां होती हैं भारी वाली, ठीक है, वो यहाँ पर इस तली में नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनोड मड, ठीक है, जैसे जैसे एजी और एयू, ठीक, यानी जो हमारा गोल्ड और सिल्वर जैसे अशुद्धियां होती हैं वो यहाँ नीचे तली में बैठ जाती हैं, और जो आपकी घुलने वाली अशुद्धियां होती है, ठीक है, घुलने वाली अशुद्धियां आपकी जो होती हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये आपकी इस विलियन में ही, ठीक है, इस विलियन में ही क्या जाती हैं, ठीक है, वो आपकी घुल जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे जैसे आयरन आपका हो गया, ठीक है, जिंक हो गया और आपका निकिल, ठीक, जो आपकी गलने वाली शुद्धियां होती है, घुलने वाली शुद्धियां होती हैं, ठीक है, वो इस जो आपका अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है, जो आपका कॉपर सल्फेट का विलीन होता है, ठीक है, आपकी सल्फेट विलयन में ही क्या हो जाती हैं, जी आपकी शुद्धियां मिल जाती हैं या घुल जाती हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें अंततः में, ठीक है, जिससे हमें अंततः में क्या प्राप्त होता है, जिससे हमें अंततः में इससे अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध कॉपर जो होता है। अब देखिए जो आपका शुद्ध कॉपर होता है, जैसे कि आपकी ये दो छड़ी लगी हुई है, मोटी वाली छड़ी जिसे हम अशुद्ध कॉपर की छड़ें कहते हैं, जो एनोड का कार्य करती हैं, ये क्या करती हैं, ये धीरे धीरे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पर पिघलने लगती हैं, ठीक है, ये क्या होने लगती हैं, ये धीरे धीरे आपकी पिघलने लगती हैं, पिघलना आपका इनका शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो आपका शुद्ध कॉपर होता है, ठीक है, अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती हैं, जो घुलने वाली होती हैं वो विलय मिल जाती है, ठीक। बाकी जो आपका शुद्ध कॉपर होता है, तो शुद्ध कॉपर जो होता है ये आपकी कौन से शुद्ध प्लेटों पर, जो शुद्ध आपकी कॉपर की प्लेटें होती हैं इसमें लगी हुई हैं, इन पर ये धीरे धीरे जमा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉपर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉपर, जो हमारा कॉपर होता है वो यहाँ इन छड़ों पर धीरे धीरे जमा होने लगता है, ठीक है। जो आपका शुद्ध कॉपर की प्लेट है जो कैथोड का कार्य करती है, ठीक है, जो कैथोड का कार्य कर रही होती है प्लेटें, इन पर धीरे धीरे जो हमारा कॉपर होता है शुद्ध वाला, ठीक है, इनसे जो आपका शुद्ध कॉपर निकलता है वो यहाँ पर धीरे धीरे जमा होता रहता है। अंततः में क्या होता है, अंततः में जब क्रिया सफल हो जाती है तो इसमें से हमें 96 ठीक है, 96 से लेकर के 99.99%, ठीक, इतना जो आपका पेवर कॉपर होता है, ठीक, जो आपका 96 से लेकर के 99.99% शुद्ध कॉपर, लेकिन यहाँ पर शुद्ध कॉपर, ठीक है, शुद्ध कॉपर हमें इससे इस विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको हम दोबारा फिर समझाते हैं कि जो आपका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इस पात्र में हम क्या करते हैं, इस पात्र में हम दो प्रकार की छड़ें जो कॉपर की छड़ें होती है, ठीक है, शुद्ध कॉपर और अशुद्ध कॉपर की छड़ें लगाए जाते हैं। जो हमारी अशुद्ध कॉपर होता है, अशुद्ध कॉपर जो होता है वो एनोड का कार्य करता है, जो आपकी शुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं वो कैथोड का कार्य करती हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं, इन छड़ों का संपर्क जो होता है विद्युत धारा के लिए तार के माध्यम से हम कर देते हैं, यानी कि इनका संपर्क तार से कर देते हैं, जिसके द्वारा हम इस तार के माध्यम से विद्युत धारा को इन छड़ों में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम छड़ में प्रवाहित करते हैं तो इसमें हम पहले से ही आपका कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं, ठीक है। जैसे धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो जो आपका ये विलयन होता है विद्युत अपघट्ट का कार्य करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एनोड की छड़ें होती हैं, जो आपकी अशुद्ध कॉपर की छड़ें होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं, ये आपकी धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, ठीक है। जो अशुद्धियां आपकी भारी होती हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती हैं, ठीक है। बाकी जो आपका आयरन, जिंक, निकिल, जो आपकी घुलने वाली अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, ये आपकी इस विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाती हैं। और अंततः जो आपका शुद्ध कॉपर होता है वो कौन से, जो आपकी कैथोड की छड़ें होती है, यानी कि आपका शुद्ध कॉपर की प्लेट होती है जो कैथोड का कार्य कर रही होती है, ये उसके ऊपर धीरे धीरे जमा होता रहता है। अंततः हमें क्या 96 से लेकर के 99.99% शुद्ध कॉपर इस विधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की परिभाषा हो गई, ठीक है, और इसका चित्र हो गया, ठीक है। आपका जो था फफोलेदार कॉपर से हमको शुद्ध कॉपर प्राप्त करना था, जिसकी आपकी ये कौन सी विधि है, जिसकी विधि आपकी क्या बोलते हैं विद्युत अपघटनी विधि है। इस विधि के द्वारा हमें अत्यधिक मात्रा में शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है।
ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको इस जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि हमारा चैनल और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।